हेलो नमस्कार गुड मॉर्निंग। इस वीडियो में आपको बताया गया है साइंस के वैसे प्रश्न जो रेलवे की एग्जामों में पूछा गया, जैसे एनटीपीसी में पूछा गया है, टेक्नीशियन एएलपी और आरपीएफ में पूछा गया है। इस वीडियो में आपको टोटल 20 शिफ्ट का क्वेश्चन लिया गया है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और पहला प्रश्न देखिए क्या है। ये शिफ्ट है, देखिए ये 2018 का है, ये CVT 1 का है, ठीक है ना, देख लीजिएगा। हम बढ़ते हैं आगे। निम्न में कौन सा जानवरों में पाए जाने वाला हार्मोन नहीं है? जानवर में पाए जाने वाला हार्मोन कौन नहीं है? ये ऑप्शन से है, ठीक है ना। ये है ऑक्सिन हार्मोन, ठीक है ना। ये पेड़ में पाए जाते हैं। किसमें पाए जाते हैं? पेड़ पौधों में पाए जाते हैं ऑक्सिन हार्मोन। ऑक्सीजन में कार्बन को जलाने पर कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न होते समय कौन सी अभिक्रिया घटित होती है? ये कौन सी होती है? ये दहन अभिक्रिया घटित होती है। ऑक्सीजन में कार्बन को जलाएंगे तो कौन सा? ये दहन अभिक्रिया होगा। एक वस्तु पर बल लगाने के बावजूद भी किया गया कार्य शून्य होगा यदि उसका विस्थापन क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। समझिए इस बात को। आप काम किए, मान लिया जाए कि कोई सामान है यहाँ पे, यहाँ से उठाकर यहाँ लेकर गए, यहाँ से उठाकर यहाँ लेकर गए, यहाँ से फिर यहाँ लेकर गए, फिर यहाँ रख दिए, यानी कि विस्थापन क्या हो गया? शून्य हो गया। तो आपका किया गया कार्य शून्य होगा, आपको पैसा नहीं दिया जाएगा, आप जो भी काम कीजिएगा। तो जंतुओं का सबसे बड़ा समूह कौन सा है? आर्थ्रोपोडा है सबसे बड़ा समूह। जंतुओं का सबसे बड़ा समूह आर्थ्रोपोडा है। लगातार या एकाधिक के कारण, किसके कारण प्रतिध्वनियों को एक से अधिक बार सुना जा सकता है? ये परावर्तन के द्वारा सुना जा सकता है। जैसे आप एक हॉल में हैं, आप एक बार बोलिएगा तो आपका आवाज गूंजेगा, ठीक है ना। तो किसके कारण होता है? परावर्तन के कारण होता है। मैग्नीशियम रिबन को जलाने से सफेद राख उत्पन्न होती है जिसे जिसे क्या बनाने के लिए पानी में घोला जाता है? तो इसको मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनाया जाता है। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है। किसने यह खोजा कि हर 8वें तत्व के गुण पहले के समान होता है? यानी आप पढ़े होंगे क्लास 10th में, तो उसमें आपको बताया गया होगा एक सारे गामा पा निशा, जिसमें प्रत्येक जो पहले तत्व होते हैं उनके हर 8वें के मतलब सेम होते हैं गुण। तो ये कौन बताए हैं? न्यूलैंड्स बताए हैं। न्यूलैंड्स है। न्यूलैंड्स का कौन सा नियम है? अष्टक नियम। यही दिए हैं, आपसे पूछेगा कि अष्टक नियम किसने दिए हैं? न्यूलैंड्स ने दिए हैं। अधातुओं में आमतौर पर सबसे बाहरी सतह में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? या तो 5 हो सकता है, या 6 हो सकता है, या 7 या 8, यानी 5, 6, 7, 8 हो सकते हैं। किसमें? अधातु में। अगला प्रश्न देखिए। परमाणु की त्रिज्या का प्रयोग किसे मापने के लिए किया जाता है? तो ये परमाणविक आकार के मापने के लिए किया जाता है परमाणु त्रिज्या का। शक्ति का सूत्र क्या होता है? कार्य बटा समय होता है। शक्ति का सूत्र कार्य बटा समय। कार्य बटा समय क्या होता है? शक्ति का सूत्र है। निम्नलिखित में से किन अस्थायी ऊतकों में कोशिका मृत होती है? स्क्लेरोकाइमा में होती है कोशिका मृत। और आपको हम सब्सक्राइब लाइक करने के लिए नहीं बोलेंगे, आपको अच्छा लगेगा तो आप खुद कर लीजिएगा, ठीक है ना। वृषण जो होते हैं किसमें? उदर गुहा के बाहर स्थित होता है। तो अंडकोश की थैली में होते हैं उदर गुहा के बाहर। वनस्पति भागों या बीज के बजाय कोशिकाओं के माध्यम से नए पौधे को उगाना क्या कहलाता है? टिश्यू कल्चर कहलाता है। आराम आराम से पढ़ते रहिए, ठीक है ना। आपको याद कराना हमारा काम है, तो आप आराम से पढ़ते रहिए। तार की लंबाई दुगनी करने पर एमीटर की रीडिंग किस प्रकार प्रभावित होती है? एमीटर की रीडिंग क्या हो जाएगी? यह आधी रह जाती है। एमीटर की रीडिंग क्या हो जाएगी? आधी रह जाएगी। स्थिति या आकृति में हुए परिवर्तन के कारण एक वस्तु में निहित ऊर्जा को क्या कहते हैं? स्थिति के कारण होगा जो ऊर्जा उत्पन्न स्थितिज ऊर्जा कहलाएगा। कौन सा ऊर्जा? स्थितिज ऊर्जा कहलाएगा स्थिति के कारण। संवेग की इकाई क्या होता है? मात्रक क्या होता है? केजी मीटर प्रति सेकंड है। केजी मीटर प्रति सेकंड होता है संवेग का एसआई मात्रक। हाइड्रा कैसे प्रजनन करता है? ये मुकुलन के द्वारा प्रजनन करता है हाइड्रा।
CO2 में कार्बन की प्रतिशत मात्रा कितनी होती है? CO2 में होती है 27.3% कार्बन। अगला प्रश्न देखिएगा और ध्यान से पढ़ते चले जाइएगा, ठीक है। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को किस नाम से जाना जाता है? ये ड्राई आइसी कहते हैं, सूखी बर्फ कहा जाता है इसे। सूत्री विभाजन के चरण का नाम बताइए जिसके दौरान विभाजित सेल के गुणसूत्र मध्य रेखा पर स्थित होता है। तो मध्य रेखा पर स्थित होता है कौन सा? मेटाफेज में। किसमें? मेटाफेज। मेटाफेज में होता है, मेटाफेज। फेज क्या लिख दिया है? फेज याद रखिएगा। अधातु ऑक्साइड आमतौर पर क्या होते हैं? जो अधातु होते हैं वो अम्लीय होते हैं। अम्लीय होते हैं अधातु। और आपको पता है कि अम्लीय का पीएच मान 7 होता है, क्षारीय का पीएच मान अम्लीय का पीएच मान 7 से कम होता है, क्षारीय का पीएच मान 7 से अधिक होता है और उदासीन का पीएच मान 7 होता है। इसका पता कैसे चलता है? पीएच स्केल से चलता है। पीएच स्केल का फुल फॉर्म क्या होता है? पावर ऑफ हाइड्रोजन। खोज किसने किया था? SPL सोरेनसन। कब किए थे? 1909 ईस्वी में, ठीक है ना। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। यदि किसी विलयन से नीला लिटमस लाल रंग में बदल जाता है, कोई नीला लाल में बदल जाएगा तो पीएच मान क्या होगा? यानी 6 होने की संभावना है, ऑप्शन से दिया गया है। यानी अम्लीय जो होता है, अनीला याद रखिएगा, अनीला। आ से हो गया अम्ल, नी से हो गया नीला, ला से हो गया लाल। यानी अम्ल नीला को लाल करेगा, ठीक है ना। नीला को लाल कौन करता है? अम्ल। अम्ल का पीएच मान कितना होता है? 7 से कम होता है। किसी तने हुए रबर बैंड में किस प्रकार की ऊर्जा होती है? तने हुए में ये स्थितिज ऊर्जा होती है। एम्फीबिया पौधे को किस समूह में रखा जाता है? एम्फीबिया पौधे को रखा जाता है ब्रायोफाइटा में। किस में रखा जाता है? ब्रायोफाइटा में रखा जाता है एम्फीबिया पौधे को। यदि किसी वस्तु द्वारा तय की गई दूरी शून्य है, दूरी क्या है? शून्य, दूरी की बात कर रहे हैं, तो वस्तु का विस्थापन कितना होगा? जब दूरी शून्य है तो विस्थापन तो शून्य ही रहेगा। किसे ना तो बनाया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है। ऊर्जा को नहीं बना सकते हैं और नहीं बिगाड़ सकते हैं, नहीं नष्ट कर सकते हैं ऊर्जा। हम जो भोजन ग्रहण करते हैं उससे प्राप्त हुई कुछ ऊर्जा किसमें संग्रहित होती है? ये ग्लाइकोजन में संग्रहित होती है। जो हम खाना खाते हैं उससे जो ऊर्जा मिलती है वो किसमें संग्रहित होती है? ग्लाइकोजन में। प्रोपेन का रासायनिक सूत्र क्या होता है? ये सभी जानते होंगे। प्रोपेन का मिथित प्रोब्यूटेंट ये जानते होंगे। तो C3H8 होता है इसका सूत्र। ये किसमें होता है? इथेन वाले हैं। इथेन का सूत्र क्या होता है? CnH2n+2 होता है। n का मान 3 रख दीजिएगा, निकल जाएगा सूत्र। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के, यानी ये खाने वाला सोडा का सूत्र है कि गर्म होने पर निम्न गैसों में से कौन सी गैस छूटती है? कौन सी गैस निकलती है? ये कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, कार्बन डाइऑक्साइड CO2। वृषणों से कौन सा हार्मोन स्रावित होता है? वृषण से, यानी पुरुषों का हार्मोन कौन सा है? टेस्टोस्टेरोन है। वृषणों से हार्मोन निकलता है टेस्टोस्टेरोन। गतिकी मतलब गतिशील वस्तु की गतिज ऊर्जा काइनेटिक एनर्जी किस पर निर्भर करता है? तो काइनेटिक एनर्जी यानी गतिज ऊर्जा उनके द्रव्यमान और वेग पर निर्भर करता है। द्रव्यमान और वेग पर। आपको बताना है कि द्रव्यमान कौन सी राशि है। द्रव्यमान एक अदिश राशि है, ठीक है। वेग कौन सी राशि है? सदिश राशि है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आधुनिक आवर्त सारणी की तीसरी अवधि और 8वें समूह में रखी गई नोबेल गैस का नाम क्या है? आर्गन है। आर्गन। आर्गन का सूत्र, संकेत और इसका परमाणु संख्या आप बता दीजिए। आर्गन में कितना होता है? 18 क्या होता है? AR होता है। आगे बढ़ते हैं हम। कौन सा जानवर अपना लिंग बदल सकता है? स्नेल। अपना लिंग बदल सकता है स्नेल, यानी पुरुष है तो जेंट्स बन सकता है, जेंट्स है तो पुरुष बन सकता है स्नेल। किस प्रकार के प्रजनन में अधिक विविधता उत्पन्न होती है? लैंगिक प्रजनन में। किसमें? लैंगिक प्रजनन में। पानी के द्वारा ऊपर की तरफ लगाया गया बल क्या कहलाता है?
पानी के द्वारा, जब पानी लगाएगा ऊपर की तरफ बल, उसको कहेंगे उत्प्लावन बल। क्या कहेंगे? उत्प्लावन बल कहते हैं। ये किस सिद्धांत पर कार्य करता है? आर्किमिडीज के सिद्धांत पर। आर्किमिडीज एक वैज्ञानिक थे, ठीक है ना। आर्किमिडीज ये कहाँ के रहने वाले थे? ये ग्रीस के रहने वाले थे, ग्रीस। अगर किसी चालक का प्रतिरोध आधा कर दिया जाए तो इसका उसमें प्रभाव क्या हो जाएगा? अगर चालक का प्रतिरोध आधा कर देंगे तो इसका उसमें प्रभाव भी आधा हो जाएगा। पौधों का नर जो प्रजनन अंग है ये पुंकेसर कहलाता है। नर वाले को कहते हैं पुंकेसर और मादा वाले को कहेंगे स्त्री केसर। अत्यधिक प्रतिरोध वाले चालक को क्या कहा जाता है? इसे कहते हैं प्रतिरोध कहते हैं। और प्रतिरोध का ऐसा ही मात्रक क्या होता है? ओम। और प्रतिरोधकता का ऐसा ही मात्रक क्या होता है? ओम मीटर का होता है। पार्थेनोकॉर्पी को किसके रूप में परिभाषित किया जाता है? पार्थेनोकॉर्पी निषेचन के बिना फलों के विकास, यानी निषेचन के बिना फलों के विकास के लिए प्रयोग करेंगे पार्थेनोकॉर्पी। निषेचन के बिना फल उत्पन्न हो जाते हैं इससे, ठीक है ना। और निषेचन किससे कहते हैं? जब नर और मादा मिलते हैं तो उसे क्या कहते हैं? निषेचन कहते हैं। फास्फोरस के एक परमाणु में कितने संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं? फास्फोरस का कितना होता है? 15 होता है परमाणु संख्या। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा? 2, 8, 5। यानी कि संयोजी इलेक्ट्रॉन कितने होगा अंतिम कक्षा में? कितने? 5। तो अंतिम कक्षा को जोड़ा नहीं जाता है, ठीक है ना। इसका कितना हो जाएगा? संयोजी इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 5 होते हैं। इतना याद रखिएगा। अभी तो हम पढ़ा नहीं रहे हैं आपको, सिर्फ आपको इसमें बताया जा रहा है। डिटेल से अगले वीडियो में बता देंगे हम। एक सांद्र अम्ल को तनु करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? तो सांद्र अम्ल में पानी मिलाना चाहिए। क्या मिलाना चाहिए? पानी। यानी वह प्रक्रिया, मतलब कौन सा प्रक्रिया है जिसमें आम्ल और क्षारक मिलकर लवण तथा जल का निर्माण करता है? ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखिएगा। आम्ल और क्षार मिलेगा तो लवण और जल बनेगा। ये उदासीनीकरण अभिक्रिया है जिसमें लवण और जल का निर्माण होगा। कौन सा अभिक्रिया कहलाएगा? उदासीनीकरण। लवण जल, याद रखेंगे, उदासीनीकरण। एक अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र पर एक वस्तु रखी जाती है, इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? तब वक्रता केंद्र पर रखेंगे तो वहीं पर बन जाएगा, वक्रता केंद्र पर बन जाएगा, उसके नीचे ही। रक्त में पाए जाने वाला कौन सा शरीर में ऑक्सीजन परिवहन के लिए जिम्मेदार है? यानी कौन ले जाता है? प्लाज्मा ले जाता है। ये ऑप्शन से है। अगर आरबीसी रहेगा या होमोग्लोबिन रहेगा वो भी लेके जाएगा ऑक्सीजन को, लेकिन ऑप्शन में होगा प्लाज्मा, इसीलिए प्लाज्मा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। बिजली में जो प्रतीक आर का प्रयोग होता है वो किसके लिए होता है? ये आर होता है प्रतिरोध के लिए। प्रतिरोध के लिए आर होता है, रेजिस्टेंस बोलते हैं इसको, रेजिस्टेंस है, ठीक है ना। और इसका ऐसा ही मात्रक जानते हैं? ओम होता है। कौन सा उभयलिंगी फूल है? ये सरसों उभयलिंगी फूल है। सरसों क्या है? उभयलिंगी फूल है। उस अंग का नाम दे जहां भ्रूण विकसित होता है। भ्रूण जो विकसित होता है, जो बच्चे ये गर्भाशय में विकसित होते हैं, बड़े होते हैं। जैसे ये गर्भाशय है, इसमें जो बच्चे हैं यहीं पे बढ़ेगा, बनेगा और बढ़ेगा, पलेगा यहीं पे भ्रूण में। मतलब भ्रूण किसमें विकसित होगा? गर्भाशय में। इतना याद रखेंगे बस। पानी के 1 मोल में कितने अणु होते हैं? ये पानी के 1 मोल में होते हैं 6 × 10⁻23 मोल, ठीक है। 6.02 भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। विद्युत आवेश की एसआई मात्रक क्या होता है? आवेश का एसआई मात्रक होता है कूलाम्ब। तापीय अपघटन के दौरान अमोनिया नाइट्रेट उत्पन्न होता है। अमोनिया नाइट्रेट उत्पन्न होता है N2O और H2O से। वाहनों की हेडलाइट जो होता है ना, ये किसका होता है? ये अवतल दर्पण का बना होता है, वाहनों का हेडलाइट। गति के दूसरे समीकरण द्वारा किसके बीच संबंध बतलाता है? यानी न्यूटन ने जो गति के दूसरे नियम दिए थे उसमें किसके किसके बीच है? ये समय और स्थान के बीच ग्राफ बतलाता है, समय और स्थान। निम्न में से कौन सा एक धातु और अधातु दोनों के रूप में ही कार्य नहीं करता है? ये बोरॉन दोनों के रूप में कार्य नहीं करता है। कूलाम्ब का नियम क्या है? मतलब इसको समझ लीजिए पहले, इसको पहले समझ लीजिए। ये धातु और धातु दोनों के रूप में कार्य नहीं करता है, यानी कि बोरॉन
दोनों के रूप में कार्य नहीं करता है, उपधातु जैसा कार्य नहीं करता है। कौन? बोरान। ये याद रखेंगे। कूलाम का नियम क्या है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखेंगे। देखिए कूलाम का नियम यह है, दो बिंदु आवेशों के मध्य जो आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का परिणामी दो आवेशों की मात्रा के अनुक्रमानुपाती होता है और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, यह है कूलाम का नियम। याद रखिएगा, ये एग्जाम में आएगा आपसे। बताइएगा किसमें मनुष्य में अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है? ये यकृत जो है अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है। अस्थायी ऊतकों के निर्माण के लिए एक अस्थायी संरचना, आकार और क्रिया अपनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? विभेदन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? विभेदन। विभेदन कहा जाता है। ये ALP CBT 1 में पूछा गया है, ये 2018 शिफ्ट 1 में पूछा गया है और सभी 2018 में ही पूछा गया है। इसमें लगभग 120 सेट हैं, ठीक है ना, लेकिन इसमें आपको 20 सेट लिए हैं, ज़्यादा नहीं। निम्नलिखित में से किन ऊतकों में कोशिकाएं जीवित होती है, लंबी और कोनों पर अनियमित रूप से स्थूल होती है? किसमें होती है? कॉलेनेकाइमा। किसमें होती है? कॉलेनेकाइमा में होती है। किस भौतिकवाद ने उत्प्लावन बल का सिद्धांत दिया है? ये आपको बता देते, आर्किमिडीज ने दिए थे। कौन सी एक सतहीय घटना है? सतह पर कौन सी घटना घटता है? बाष्पीकरण घटता है, सतहीय घटना है बाष्पीकरण। ये ऑप्शन से होगा, ऑप्शन से नहीं, आप बाष्पीकरण याद रखिएगा, ठीक है। अपच का इलाज करने के लिए किस प्रकार की दवा का इस्तेमाल करते हैं? अगर आपको खाना नहीं पचेगा तो एंटाएसिड का इस्तेमाल करते हैं, और ये थोड़ा सा इस पर ध्यान देना है, ठीक है, क्योंकि इससे आपको मृत्यु भी हो सकती है अगर ज़्यादा बढ़ जाएगा तो। इसे हल्के में बिल्कुल भी नहीं लेना चाहिए। किसके अनुरूप वस्तु की गतिज ऊर्जा की वृद्धि होती है? तो किसके अनुरूप? गति के अनुरूप है। सोडियम कार्बोनेट की हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से अभिक्रिया में उत्पन्न गैस कौन सी होती है? ये कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न होती है, CO2। अमीबा में किस प्रकार का अलैंगिक प्रजनन होता है? कस्क्यूटा। क्या होता है? कस्क्यूटा होता है। कौन फूल के केंद्र में मौजूद होता है? फूल के केंद्र में मौजूद कौन होता है? कार्पल। कौन होता है? कार्पल होता है, अंडप होता है कार्पल। फूल के केंद्र में कार्पल होते हैं। व्यवस्थित वस्तुओं की वो प्रवृत्ति जो उसे स्थिर या समान गति से गतिमान रहने के लिए प्रेरित करता है, क्या कहलाता है? जड़त्व। न्यूटन का फर्स्ट लॉ यही है। प्रोपेन का सूत्र क्या है? इसमें याद रख लीजिएगा, ठीक है ना, CnH2n+2 होता है, और इसे आप बना सकते हैं मीथित प्रोप। प्रोप का 3 होते हैं तो इनके मान 3 हो जाएगा, C3H8 हो जाएगा। दुगना से 2 ज़्यादा, इसको दुगना करें 3 को, 3 का दुगना कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। इसे 2 ज़्यादा कर दीजिए, कितना हो जाएगा? 6 2 8 हो जाएगा। यानी 3 अगर रहेगा तो 8 कहिएगा, 4 रहेगा तो क्या हो जाएगा? 4 का दुगना कर दीजिए 8, 4 का दुगना 8 और 2 जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा? 10। यानी C4H 10 हो जाएगा, तो हो जाएगा ब्यूटेन, ठीक है ना। मीथित प्रो ब्यूटेंटेक्स आपको पता होगा। हीलियम को छोड़कर सभी नोबेल गैसों के बाहरी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 8। हीलियम को छोड़ के, हीलियम को कितना होता है? ये इसका 2 होता है, इसको छोड़कर सभी के कितने होते हैं? 8। फूलों वाले किस पौधे में पत्तियों के मार्जिन के दर्रों में कलियां पैदा होते हैं? किस में होता है? ये होता है ब्रायोफाइलम में। किस में होता है? ब्रायोफाइलम में। रासायनिक गुणों में से मेंडलीव ने कौन से तत्वों द्वारा बनाए गए यौगिकों पर ध्यान केंद्रित किया था? यह हाइड्रोजन और ऑक्सीजन पर ध्यान केंद्रित किए थे। हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। अगला प्रश्न, गति का पहला समीकरण किसके बीच संबंध बतलाता है? पहला समीकरण किसके बीच संबंध बतलाता है? वेग और समय। वेग और समय। यौन प्रजनन में माता पिता का योगदान होता है अपने जीन का आधा आधा हिस्सा, यानी कि जब बच्चे का जन्म होता है उसमें अर्धसूत्री विभाजन होता है, आधे आधे देता है। नहीं देखिए, जैसे ये मेल है, ये फीमेल है, इसमें कितने जोड़ी होते हैं? 46 जोड़ी होते हैं। इसमें 23 जोड़ी, यानी 46 होते हैं गुणसूत्र। 23 से 23 आएगा, इससे 23 आएगा, यानी आधा आधा आएगा, अर्धसूत्री विभाजन, तब तो 46 होगा। नहीं तो माता से आ जाएगा 46, पिता से आ जाएगा 46, 92 हो जाएगा अगला बच्चे को। जब इसका बच्चा होगा
तो इससे 92 आ जाएगा, उससे 92 आ जाएगा, तो बढ़ते चला जाएगा। ठीक है ना। तो कौन सा अर्धसूत्री विभाजन होता है? ये प्रजनन में। कौन सा जीव पुनर्जन्म और मुकुलन द्वारा प्रजनन करता है? हाइड्रा। कौन करता है? हाइड्रा। गोलाकार दर्पण की प्रतिबिंब सतह के केंद्र को क्या कहते हैं? इसे कहते हैं पोल, कहते हैं ध्रुव। पुरुष में प्राथमिक यौन अंग कौन सा है? ये वृषण है, वृषण पुरुष में। निर्वात में प्रकाश का वेग कितना है? तो निर्वात में प्रकाश का वेग कितना है? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। निर्वात में प्रकाश का वेग। निम्नलिखित में से मानव मस्तिष्क का वह हिस्सा कौन सा है जिसमें विचारों का संग्रह होता है? ये आग्र मस्तिष्क है, विचारों का संग्रह। जब मैग्नीशियम रिबन हवा में जलाया जाता है तो कौन सा यौगिक उत्पन्न होता है? ये होता है मैग्नीशियम ऑक्साइड। न्यूटन द्वारा गति की गणित की शाखाओं में से किसका आविष्कार किया गया? गणना। किसका किया गया? गणना का। एक मिश्र धातु किसका एक उदाहरण है? ठोस विलयन का उदाहरण है एक मिश्र धातु। सोडियम कार्बोनेट का सूत्र क्या होता है? Na2CO3 होता है सोडियम कार्बोनेट। एक खींचे हुए धनुष से तीर छोड़ते समय धनुष की स्थितिज ऊर्जा किस में बदल जाती है? छोड़ दीजिएगा तो गतिज में बदल जाएगा, नहीं पकड़े रहिएगा तो स्थितिज में रहेगा, याद रहे। आपसे पूछेगा कि एक खींची हुई धनुष में कौन सी ऊर्जा होती है, तो खींची हुई सिर्फ कहेगा तो स्थितिज ऊर्जा, और छोड़ देंगे उसको तो गतिज ऊर्जा में बदल जाएगा। जब मधुमक्खी काट लेगा, ठीक है ना, तो उसको इलाज के लिए क्या करना पड़ेगा आपको? तो बेकिंग सोडा लगाएंगे उस पर तो थोड़ा सा आराम हो जाएगा बेकिंग सोडा से, क्योंकि ये क्षारीय होते हैं इसीलिए। यांत्रिक ऊर्जा किसके बराबर होती है? यांत्रिक ऊर्जा गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा को मिलाने से ही कहते हैं उसको यांत्रिक ऊर्जा, याद रखिएगा। स्थितिज और गतिज मिलाएंगे तो यांत्रिक ऊर्जा कहलाएगा। लोहे को ठोस और मजबूत बनाने के लिए निम्न में से उसमें क्या मिलाया जाता है? लोहे को और ठोस बनाना है तो उसमें क्या मिलाएंगे? कार्बन मिलाएंगे। क्या मिलाएंगे? कार्बन। एक नवजात बालिका की कोशिकाओं में गुणसूत्र का कौन सा संयोजन होता है? तो 44 गुणसूत्र और XY होते हैं, इसी से डिपेंड करता है। धोवन सोडा में क्रिस्टलीकरण के पानी की प्रतिशत मात्रा कितना होता है? यह होता है 62.9%। अगला प्रश्न देखिए, किसमें यानी किस ऊतक रक्त वाहिका के व्यास को बदल देता है? मांसपेशी ऊतक। कौन? मांसपेशी ऊतक। क्षारीय धातुओं की आधुनिक आवर्त सारणी में कौन से समूह में रखा गया है? क्षारीय धातु को किस में रखा गया है? पहला समूह में रखा गया है। न्यूलैंड्स की तालिका में किसको हाइड्रोजन के साथ रखा जाता है? ये CO और यानी कि कोबाल्ट और निकेल को रखा जाता है। किसे? कोबाल्ट और निकेल को। कोबाल्ट का सूत्र गलत लिखा हुआ संकेत, ये गलत है, ठीक है ना, CO होता है, छोटा वाला होता है। निम्नलिखित में से किस कोशिकाओं को कोशिका का प्रोटीन फैक्ट्री कहते हैं? राइबोसोम कहते हैं कोशिका के फैक्ट्री। आत्महत्या की थैली लाइसोसोम को कहते हैं। पृथ्वी पर पाए जाने वाले ऑक्सीजन छोड़ने वाले प्रथम प्रकाश संश्लेषक जीव कौन से थे? साइनोबैक्टीरिया थे, साइनोबैक्टीरिया। आधुनिक आवर्त सारणी के कहाँ चला गया? अगला प्रश्न देखिएगा, आधुनिक आवर्त सारणी के निम्नलिखित समूहों में से किस समूह में नोबेल गैसों को रखा जाता है? नोबेल गैस को रखा गया 18 समूह में। किसमें? 18 में। अंतर्राष्ट्रीय मात्रक प्रणाली के अनुसार विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है? आपको याद रखना, विद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पियर होता है। एम्पियर क्या होता है? एम्पियर। अगला प्रश्न देखिए, किसमें यानी किस कोशिका विभाजन से संबंधित है? कौन सा? ये साइटोकाइनिन है जो कोशिका विभाजन से संबंधित है, साइटोकाइनिन। ध्वनि की पिच किस पर निर्भर करता है? ध्वनि का जो पिच है किस पर निर्भर करता है? आवृत्ति पर। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए, कौन सा अस्थायी ऊतक एक पौधे को कठोर और मजबूत बनाता है?
यानी कि पौधे में कौन सा ऊतक है उसको कठोर और मजबूत बनाएगा? अस्क्लेरेनेकाइमा। अस्क्लेरेनेकाइमा बनाएगा उसको मजबूत और कठोर। किसी एकल आवृत्ति की आवाज को क्या कहा जाता है? किसी एकल आवृत्ति की आवाज को टोन कहा जाता है, टोन। अगला प्रश्न है, प्रजनन के लिए फूलों में आवश्यक अंग कौन सा है? इसमें है पुंकेसर है, ये होते हैं पुरुष में यानी नर वाला में, और एक होते हैं स्त्री के सर, ये मादा में होते हैं। एक शुष्क सेल में ऊर्जा किस रूप में संग्रहित होता है? शुष्क सेल में रासायनिक ऊर्जा संग्रहित होती है, रासायनिक ऊर्जा के रूप में। 1 वाट किसको कहते हैं? 1 जूल प्रति सेकंड को कहते हैं 1 वाट, यानी जूल प्रति सेकंड होता है वाट का। तत्वों को उनके परमाणु द्रव्यमान के आधार पर वर्गीकृत करने का श्रेय किसे जाता है? परमाणु द्रव्यमान को कौन दर्शाया है? मेंडलीफ ने। अब परमाणु संख्या के आधार पर किसने दर्शाए हैं? बताना है आपको। बताइए, आप कमेंट में जरूर बताइएगा कि परमाणु संख्या के आधार पर किसने दर्शाए हैं। ये परमाणु द्रव्यमान के आधार पर ये कौन दर्शाए? मेंडलीफ। आधुनिक आवर्त सारणी में धातुओं को कहाँ रखा गया है? धातु को बाईं ओर रखा गया है, धातु को बाईं ओर रखा गया है। किसी परिपथ में विद्युत प्रवाह किसके द्वारा संभव होता है? ये इलेक्ट्रॉन जाता है, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन। गतिज ऊर्जा का सूत्र क्या होता है? 1/2 mv², यानी ½ mv² होता है गतिज ऊर्जा का सूत्र। भार का ऐसा ही मात्रक क्या होता है? भार का ऐसा ही मात्रक होता है न्यूटन। अब भार क्या राशि है? सदिश राशि है। भार क्या है? सदिश राशि है। उस विटामिन का नाम बताइए जिसकी कमी के कारण अत्यधिक खून बहने लगता है? विटामिन के, यानी विटामिन के की कमी होगा, अगर थोड़ा सा आपको कट जाएगा कहीं पर तो क्या हो जाएगा? खून बहुत बहेगा। तो विटामिन के होना बहुत जरूरी है, ठीक है ना। तो विटामिन के किस में पाया जाता है? टमाटर में। टमाटर में पाया जाता है विटामिन के। ये मत करने लगेगा टमाटर खाने लगेगा, बीमारी भी हो जाएगा, ठीक है ना। उसके जो बीज होते हैं उससे स्टोन हो जाएंगे, पथरी हो जाएगा, ज़्यादा नहीं खाना है हिसाब से। चूने के पानी में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करने पर यह दूधिया हो जाता है, ऐसा किसके निर्माण के कारण होता है? ऐसा कैल्शियम कार्बोनेट बन जाता है तो दूधिया हो जाता है। वायु का निरपेक्ष आवर्तक सूचकांक कितना होता है? 1.0003 होता है वायु का निरपेक्ष अपवर्तक। आधात्विक गुण बढ़ता है, यह सोडियम से क्लोरीन तक, सोडियम से यानी Na से लेकर Cl तक क्या होता है? बढ़ता है। 1 नैनोमीटर कितना के बराबर होता है? इसको कहते हैं 10 के पावर 9 को कहते हैं नैनोमीटर, -9, सॉरी बोल दिए तो शायद 9। वेग में परिवर्तन की दर क्या कहलाता है? त्वरण कहलाता है। ध्वनि क्या है? यांत्रिक लहर है, ध्वनि यांत्रिक लहर है। किसी जल विद्युत गृह में विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होने वाली ऊर्जा कौन सी है? ये गतिज ऊर्जा होती है। कौन होती है? गतिज ऊर्जा। न्यूलैंड्स ने उस समय तक कितने ज्ञात तत्वों को अपने अष्टक वाली आवर्त सारणी में जगह दिया था, व्यवस्थित किया था? 56। कितने? 56। अगला प्रश्न देखिए, विस्थापन के परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? वेग कहते हैं। विस्थापन के परिवर्तन की दर वेग। स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा के योग को क्या कहते हैं? यांत्रिक ऊर्जा कहते हैं। 12 डिग्री सेल्सियस पर जल की भौतिक अवस्था क्या होती है? 12 डिग्री सेल्सियस पर कुछ नहीं, द्रव ही रहता है। एक तत्व का परमाणु क्रमांक 17 है, यह क्या है? ये एक हाइड्रोजन गैस है, क्लोरीन है, हाइड्रोजन गैस। निम्न में से कौन सी विधि जल को पंकिल जल से अलग करता है? निस्पंदन। निस्पंदन है। असंतृप्त यौगिकों के दहन के दौरान क्या देखी जाती है? पीली लौ देखी जाती है। परागन यानी परागकण किस में पाए जाते हैं? पराग कोश में पाए जाते हैं। परागकण पराग कोश में पाए जाते हैं। अगला प्रश्न देखिए, किसी समानांतर परिपथ में यदि किसी खराबी के कारण एक विद्युतीय उपकरण कार्य करना बंद कर दे तो सभी अन्य विद्युतीय उपकरण क्या हो जाएगा? तो सामान्य रूप से कार्य करते रहेंगे। सभी क्या करते रहेंगे? कार्य करते रहेंगे। समानांतर वाले की बात कर रहे हैं। जब किसी
बंदूक से गोली चलाई जाती है तो इसकी संभावित स्थितिज ऊर्जा किसमें परिवर्तित हो जाती है? गोली चलाएंगे तो स्थितिज ऊर्जा, गतिज में गोली जाएगा ना तो गतिज ऊर्जा उसमें पैदा हो जाएगी। निम्नलिखित में से किसका उपयोग सिरका तैयार करने में किया जाता है? एंट एसिड का इस्तेमाल करते हैं सिरका बनाने में। एंट एसिड, एसिटिक, सॉरी क्या बोल रहे हैं, कुछ ही बोले जा रहे हैं। एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड। निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम अग्नाशय द्वारा स्त्रावित होता है? ट्रिप्सिन। ट्रिप्सिन तत्व जो है फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है और ये क्या है? एटीए है। को सामान्यतः किस नाम से जानते हैं? हाइलोजन है। ये क्या है? हाइलोजन है। किसमें परिवर्तन करके किसी पदार्थ को एक अवस्था रूप से दूसरे में परिवर्तन कर सकते हैं? ये तापमान में परिवर्तन करके। उद्योगों में प्रयुक्त शक्ति की इकाई क्या होती है? ये होती है हॉर्स पावर। और एक हॉर्स पावर में कितने वाट होते हैं? 746 वाट, याद रखिएगा। काम करने की क्षमता को क्या कहते हैं? ऊर्जा कहते हैं। किसी फूल के मादा प्रजनन हिस्से को क्या कहते हैं? अंडक या कार्पल कहते हैं। बल के समीकरण में F किसके बराबर होता है? F बराबर होता है A में, F बराबर A में होता है न्यूटन के गति के दूसरे नियम से। कार्बन के निम्न अपरूपों में से धातु विज्ञान में अपचयन एजेंट के रूप में किसका उपयोग किया जाता है? अपचयन एजेंट में कोक का इस्तेमाल किया जाता है। एक असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कौन है? इथाइन है। ऑप्शन से है ये इथाइन, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। रक्त का कौन सा घटक भोजन, CO2 और नाइट्रोजन युक्त कचरे का परिवहन करता है? ये रक्त का कौन सा हिस्सा है? ये प्लाज्मा है। पानी से भरे एक गिलास में रखा गया नींबू गिलास की बगल से दिखने पर इसके वास्तविक आकार से बड़ा प्रतीत होता है। इसका क्या कारण है? इसका अपवर्तन कारण है, प्रकाश का अपवर्तन। आप कोई, ये गिलास है, इसमें पानी भरा है, इसमें एक छाड़ी रख दीजिए या पेंसिल रख दीजिए, थोड़ा टेढ़ा महसूस होगा तो किसका कारण है? ये प्रकाश के अपवर्तन है। एक गिलास और लीजिए, इसमें सिक्का रख दीजिए, थोड़ा ऊपर उठा हुआ दिखेगा, वो क्या है? अपवर्तन है। तो अपवर्तन याद रखेंगे, प्रकाश के अपवर्तन। किसी वस्तु द्वारा उसकी स्थिति या विन्यास द्वारा प्राप्त ऊर्जा क्या कहा जाता है? किसी वस्तु द्वारा उसकी स्थिति या विन्यास द्वारा जो प्राप्त ऊर्जा है उसे क्या कहेंगे? स्थिति है, मतलब रुकी हुई है, स्थितिज ऊर्जा कहलाती है। आधुनिक आवर्त सारणी में पहला धातु तत्व कौन है? लिथियम है। पहला धातु तत्व पूछा है लिथियम। लेड नाइट्रेट को जोरदार ढंग से गर्म करते समय निकलने वाली लाल भूरे रंग की गैस का नाम बताइए। ये गैस है नाइट्रोजन डाई ऑक्साइड। भ्रूण को एक विशेष ऊतक की सहायता से मां के रक्त से पोषण प्राप्त होता है, क्या कहलाता है? ये गर्भनाल। यानी कि जो बच्चे होते हैं मां के रक्त से पोषण प्राप्त करते हैं, यानी कि जो बच्चे होते हैं पलते हैं जो गर्भाशय में, ठीक है ना, वो भोजन कहाँ से प्राप्त करते हैं? माता का खून से, यानी माता का रक्त से वो पलते हैं, बढ़ते हैं, उनके रक्त से ही बढ़ते हैं। तो क्या कहलाता है? गर्भनाल कहलाता है। सोचिए, जो माता होती हैं अपना खून देकर बच्चे को जन्म देती है, यानी कि उसी से वो पलता बढ़ता है। सितारों में प्लाज्मा बनने का कारण क्या है? उच्च तापमान। प्लाज्मा बनने का कारण क्या है? उच्च तापमान है। ओडोमीटर एक ऐसा उपकरण है जिसका उपयोग गाड़ियों में मापने के लिए क्या करते हैं? ओडोमीटर से दूरी मापा जाता है। ओडोमीटर से क्या मापते हैं? दूरी। प्रोस्टेट ग्रंथि किसके नीचे मौजूद होता है? यह होता है मूत्राशय के नीचे होता है प्रोस्टेट ग्रंथि। ऑक्सीजन की आपूर्ति प्राप्त होने पर कैसी लौ उत्पन्न होती है? ऑक्सीजन की आपूर्ति प्राप्त होने पर कैसी? ये नीली उत्पन्न होती है। नीली। कैसी? नीली। यदि कोई वस्तु वृत्ताकार पथ पर घुमाई जाती है तो उस पर किया गया कार्य क्या होगा? तो किया गया कार्य हो जाएगा शून्य। वृत्ताकार पथ पर घुमाएंगे तो कोई कार्य नहीं होगा, ये शून्य हो जाएगा। रुधिर के जमने यानी खून के जमने में किस खनिज की आवश्यकता होती है? कैल्शियम की। पौधों में बौनापन किसके कारण होता है? ये जिबरेलिन्स हार्मोन होते हैं
जेबरेलिन्स हार्मोन होते हैं, ठीक है ना, इसके कारण होता है बौना हो जाता है पौधा। एल्युमिनियम ऑक्साइड प्रकृति में कैसी है? उभयधर्मी है। एल्युमिनियम ऑक्साइड क्या है? उभयधर्मी। फास्फोरस की परमाणुकता क्या है? त्रिपरमाणुक है। फास्फोरस क्या है? त्रिपरमाणुक। परमाणुक थोड़ा लिखा हुआ उल्टा पुल्टा है, मैं सही बोल रहा हूँ, वो भी सही लिखा है, ऐसा बात नहीं है। अंडा अंडाशय से कोख में किसके माध्यम से जाता है? ये डिम्ब वाहिनी के कारण जाता है। अंडा अंडाशय से कोख में कहा जाता है, कोख में ये डिम्ब वाहिनी से जाता है होते हुए। अगला है, किस में प्रचुर मात्रा में सफेद फाइबर पाए जाते हैं? सिराओं में पाए जाते हैं सफेद फाइबर। और अच्छा लग रहा हो तो लाइक जरूर कर दीजिएगा वीडियो को, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है ना, मन हो तो, अच्छा लगे तब कर लीजिएगा जरूर। किसी गोलाकार दर्पण की परावर्तक सतह के व्यास को क्या कहते हैं? छेद कहते हैं। क्या कहते हैं? छेद। खाने का नमक NaCl किससे बना होता है? तो एक मजबूत अम्ल और एक मजबूत क्षार से बने होते हैं नमक। एक फूल के प्रजनन का भाग कौन सा है? तो फूल के प्रजनन का भाग है पुंकेसर और कार्पल से। पुंकेसर और कार्पल से हैं। यानी परमाणु संख्या वाला एक तत्व एक क्षारीय ऑक्साइड उत्पन्न करता है। कौन है वो? 20। नाइट्रोजन के किस ऑक्साइड को, 20 किसका होता है? कैल्शियम का होता है, याद रखना। नाइट्रोजन के किस ऑक्साइड को लाफिंग गैस के रूप में जाना जाता है? नाइट्रस ऑक्साइड N2O को कहते हैं। मानव शरीर का जो pH मान होते हैं वो कितना होता है? ये इंपॉर्टेंट प्रश्न, याद रखिएगा। 7 से लेकर 7.8 तक कार्य करता है। विद्युत प्रवाह की अंतरराष्ट्रीय मानक इकाई क्या है? SI मात्रक क्या है? एम्पियर होता है। न्यूलैंड्स के आवर्ती वर्गीकरण में 10वां तत्व निम्नलिखित में से किसके जैसा दिखता है? ये तीसरे के जैसा दिखता है। किसमें आनुवांशिक सामग्री के वाहक है? जीन है। कौन है? जीन। आनुवांशिक के हैं जीन। जीवन की उत्पत्ति के बारे में ओपेरिन का सिद्धांत किससे संबंधित है? ओपेरिन का सिद्धांत किससे संबंधित है? यह रासायनिक विकास से संबंधित है। रासायनिक विकास। यदि कोई वस्तु वृत्ताकार पथ पर घुमाई जाती है तो उस पर किया गया कार्य क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। ये पढ़ा दिया। चलिए यहां से बताते हैं आपको। यहां से सर्च लाइट का परावर्तक जो मतलब सर्च लाइट किसका बना होता है? ये अवतल दर्पण का होता है सर्च लाइट। पानी को ब्लीचिंग पाउडर में मिलाने पर कौन सी गैस निकलती है? क्लोरीन। क्लोरीन निकलेगी। और क्लोरीन का परमाणु संख्या 17 होता है, ठीक है, याद रखिएगा। किस अभिक्रिया द्वारा उच्च प्रतिक्रिया वाली धातुओं का निष्कासन होता है? इलेक्ट्रोलिसिस। इलेक्ट्रोलिसिस। उस धातु का नाम बताइए जिसे आसानी से चाकू से काट सकते हैं? सोडियम। Na होता है, परमाणु संख्या 11। कौन सा एक सेप्रोट्रोफ है? सेप्रोट्रोफ कौन है? कुकुरमुत्ता। कौन है? कुकुरमुत्ता एक है सेप्रोट्रोफ। संवेग को किसके गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जाता है? तो संवेग होता है द्रव्यमान और वेग का गुणनफल। NH4 के एक अणु में कितने परमाणु होते हैं? NH4 के होल टू SO4 के एक अणु में कितने परमाणु होते हैं? 15। सभी को जोड़ दीजिएगा। ओक्टेकस वर्गीकरण के न्यूलैंड्स लॉ में कौन सा अंतिम तत्व है? थोरियम है। प्रतिरोध का SI मात्रक ओम होता है, ये आपको बता ही दिए हैं। अगला प्रश्न देखिए, यदि आप एक दर्पण में देखते हैं और पाते हैं कि छवि जो है, आपका प्रतिबिंब जो है आपसे छोटा बन रहा है, इसका कहने का मतलब है अवतरण क्या है? उत्तल दर्पण है। छोटा बन रहा है तो उत्तल दर्पण होगा। खाद्य पदार्थों में दुर्गंध आने का मुख्य कारण क्या है? ऑक्सीकरण है। क्या है? खाद्य पदार्थों में ऑक्सीकरण का मुख्य कारण है ऑक्सीकरण, यानी दुर्गंध आने का। थायरॉक्सिन के संश्लेषण के लिए निम्नलिखित में से क्या आवश्यक है? ये आयोडीन आवश्यक है। किसके कारण जड़ तथा तने के घेरे में वृद्धि होती है? पार्श्व विभजोतक। पार्श्व विभजोतक के कारण जड़ में और तना में यानी इन दोनों के घेरों में वृद्धि होती है। कौन सी गैस बायोगैस संयंत्र में उत्पन्न नहीं होता है? ये कार्बन मोनोऑक्साइड है, CO।
कार्बन मोनोऑक्साइड। क्लोरीन गैस का उपयोग निम्न में से किसके निर्माण के लिए किया जाता है? क्लोरीन गैस से बनता है ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर का सूत्र होता है CaOCl2। CaOCl2 ब्लीचिंग पाउडर, विरंजक चूर्ण बोल सकते हैं इसको, कोई दिक्कत नहीं है। यदि क्रिप्टॉन की परमाणु संख्या 36 है तो उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा? 2 8 18 8। सर्च लाइट का उपयोग, ये आपको फिर दोबारा आ गया है, ये पीडीएफ लगता है अच्छा से नहीं। अगला प्रश्न देखिए, एक कंडरा किससे बनाया जाता है? कंडरा किससे बनाया जाता है? तो केवल कोलेजन फाइबर से बनता है कंडरा। कंडरा किससे बनता है? कोलेजन फाइबर से। हाइलोजनों में उच्चतम इलेक्ट्रॉन बंधुता वाला तत्व कौन सा है? क्लोरीन है। ब्राउनियन गति की खोज किसने किया था? रॉबर्ट ने किया था। ब्राउनियन गति का खोज रॉबर्ट ने किया था, रॉबर्ट। जब कोई प्रतिरोध किस क्रम में जोड़े जाते हैं तो उसका संयुक्त प्रतिरोध उसमें से न्यूनतम प्रतिरोध कम होगा, ये समानांतर क्रम में जोड़ेंगे। असंतुलित रासायनिक समीकरण को क्या कहते हैं? कंकाल समीकरण कहते हैं। कंकाल रासायनिक समीकरण कहेंगे असंतुलित को, अनबैलेंस्ड इक्वेशन। किसी अनुदैर्ध्य तरंग में लगातार 2 संपीड़न और 2 लगातार विरलीकरण प्रक्रियाओं के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? तरंग दैर्ध्य कहते हैं। जैसे ये है, इस टाइप से आप देखते होंगे, तो इसके और इसके बीच की दूरी को क्या कहते हैं? तरंग दैर्ध्य कहते हैं इसे। आवेश की SI मात्रक होता है कूलाम्ब। संतृप्त हाइड्रोकार्बन को क्या कहते हैं? एल्केन। और एल्केन का सामान्य सूत्र होता है CnH2n+2 और -2 होगा एल्काइन का, और 2 नहीं रहेगा एल्किन में। किसी की कमी से रिकेट्स बीमारी होती है? विटामिन डी। कैल्सीफिरॉल इसका रासायनिक नाम होता है, कैल्सीफिरॉल। प्रकाश की गति अधिकतम निम्न में से किस माध्यम में होती है? निर्वात में। कौन सी धातु मुक्त अवस्था में पाई जाती है? सोना। AU होता है सूत्र, औरम। अगला प्रश्न देखिए, यानी कहां पर अंडप का एक हिस्सा है जो पराग के लिए ग्रहणशील संरचना के रूप में कार्य करती है? वर्तिकाग्र अंडप का। प्राकृतिक गैस का निर्माण मृदा के नीचे जल में जैविक पदार्थों के अपघटन द्वारा होता है। अपघटन का यह कार्य निम्नलिखित में से किसके द्वारा होता है? अवायवीय बैक्टीरिया के कारण। अवायवीय बैक्टीरिया के कारण ये घटना होती है। निम्नलिखित में से किस जीव का शरीर कोशिकाओं की 2 परतों से बनी होती है? ये कोशिकाओं के 2 परत से हाइड्रा का बना होता है, हाइड्रा का। जीवाश्म ईंधन में कार्बन और कौन होते हैं जो प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं? जीवाश्म में कार्बन मिलते हैं और हाइड्रोजन मिलते हैं, इसलिए हाइड्रोकार्बन कहते हैं इसको। मैग्नीशियम नाइट्राइड का सूत्र क्या होता है? मैग्नीशियम नाइट्राइड का सूत्र होता है Mg3n2। Mg3n2 मैग्नीशियम नाइट्राइड का सूत्र है। मानव हृदय के ऊपरी 2 कक्षों को क्या कहते हैं? ऊपर वाले को आलेंद बोलते हैं, नीचे वाले को निलय। नीचे है तो निलय बोल दीजिएगा, ऊपर है तो ये क्या आंसर आ गया? किसका है? किसी का आंसर होगा। प्रकाश संश्लेषण के दौरान बने उत्पाद जो होते हैं क्या होते हैं? ग्लूकोज बनता है, जल बनता है और ऑक्सीजन निकलता है। हीरे के कारण परमाणु के बाहरी कोश में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितना है? 0 है। कितने हैं? 0। एक वक्रीय दर्पण जिसमें परावर्तक सतह अंदर की ओर वक्रीय होती है, अंदर की ओर कौन सा होता है? किसमें? ये आपतल दर्पण में होता है। युग्मक संलयन को किसके रूप में परिभाषित किया गया है? अंडे के साथ शुक्राणुओं में एक का संलयन किया गया है। शुष्क लिटमस पेपर पर शुष्क हाइड्रोक्लोरिन गैस क्या क्रिया करती है? नीला या लाल लिटमस पेपर अपना रंग नहीं बदलती है। निम्न में से कौन रेडियोधर्मी तत्व नहीं है? टाइटेनियम। टाइटेनियम, वही जो टी नहीं था वो टाइटेनियम था,
ध्यान से उतर गया था हमारा, इसलिए हम उसको टीए पढ़ गए, टाइटेनियम था वो। आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों को किस आधार पर व्यवस्थित किया गया है? तो आधुनिक आवर्त सारणी में परमाणु संख्या पर किया गया। नाइट्रोजन परमाणु में उपस्थित न्यूट्रॉनों की संख्या कितना है? 7 है। नाइट्रोजन में 7 है। विद्युत प्रवाह को मापने के लिए कौन सा यंत्र प्रयोग करेंगे? एमीटर का। पौधों में कौन हार्मोन है जिसके कारण प्रकाश की ओर झुक जाता है कोई पौधा? ऑक्सीजन हार्मोन, ऑक्सीजन हार्मोन, ऑक्सीजन। कवक की कोशिका किसकी बनी होती है? यह बनी होती है काइटिन की। कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? काइटिन। काइटिन याद रखिएगा। गुणसूत्र में क्रोमेटिड्स जिस बिंदु पर संलग्न होते हैं उस बिंदु का नाम क्या है? सेंट्रोमीटर। क्रोमेटिड्स जिस बिंदु पर संलग्न होंगे क्या होता है? सेंट्रोमीटर। यांत्रिक ऊर्जा किनका योग होती है? गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा। बार बार एग्जाम में आ रही है। ध्वनि किस माध्यम से गुजर नहीं सकता है? निर्वात से नहीं गुजर सकता है। कार्बन C12 के 1 मोल में कितने परमाणु होते हैं? तो कितने परमाणु होते हैं? 6.02 गुना 10 की पावर 23। किसका उपयोग पेयजल को कीटाणु रहित करने के लिए किया जाता है? विरंजक चूर्ण को किया जाता है कीटाणु रहित करने के लिए। एक सुचालक का प्रतिरोध निम्न में से किस कारण पर निर्भर नहीं करता है? यह दाब पर निर्भर नहीं करता है। प्रतिरोध दाब पर निर्भर बिल्कुल नहीं करता। धोवन सोडा के एक अणु में पानी के कितने अणु उपस्थित होते हैं? 10। मछलियों के हृदय में कितने कक्ष होते हैं? मछली के हृदय में कितने कक्ष होते हैं? 10। सॉरी, क्या बोले जा रहे हैं? 2 होते हैं। मछली में कितने होते हैं? 2। मनुष्य में कितने होते हैं? 4। मछली में कितने? 2, मनुष्य में 4। धातुओं के किस गुण के कारण उनके पत्थर बनाने में आसानी होती है? आघात वर्धनीय के कारण पत्थर बन जाता है, ये चौड़ा बन सकता है आघात वर्धनीय के कारण। और तार खींचने के लिए क्या चाहिए? तन्य होना चाहिए वो। और सबसे ज्यादा तन्य और आघात वर्धनीय धातु कौन है? Au है, सोना। जर्मेनियम, आर्सेनिक, सेलेनियम और ब्रोमीन के परमाणु में कितनी कक्षा होती है? 4 होती है। किसमें? जर्मेनियम, आर्सेनिक, सेलेनियम और ब्रोमीन में कितने होते हैं? 4। परमाणु के भीतर न्यूट्रॉन द्वारा प्रोटॉन पर आरोपित बल क्या कहलाता है? न्यूट्रॉन द्वारा प्रोटॉन पर, न्यूट्रॉन बल लगाएगा किस पर? प्रोटॉन पर, तो कौन सा बल होता है? नाभिकीय बल। किस लवण का जलीय विलयन का पीएच मान 7 से कम होगा? ये अमोनिया क्लोराइड, ये ऑप्शन से है अमोनिया क्लोराइड। कौन सा उत्तक पौधे को कठोर और दृढ़ बनाता है? ये याद रखिएगा, स्क्लेरन काइमा। मनुष्य में पाए जाने वाले प्लेसेंटा उत्तक द्वारा कौन सा काम किया जाता है? प्लेसेंटा उत्तक कौन सा काम करता है? भ्रूण से अपशिष्ट को बाहर निकालना और भ्रूण को पोषण प्रदान करना। रक्त में शर्करा के स्तर में वृद्धि का पता किसकी कोशिकाओं द्वारा पता चलता है? अग्नाशय के द्वारा पता चलता है, अग्नाशय के द्वारा। जब एक गिलास पर रखे कार्ड को उंगली से धक्का दिया जाता है तो उस रखा सिक्का गिलास में गिर जाता है। यह कथन किस नियम को बताता है? ये जड़त्व के नियम बताता है। जैसे आप ट्राई कीजिएगा, एक गिलास लीजिएगा, ठीक है, इस पर एक ताश का कार्ड रख दीजिएगा, ये कार्ड रख दिए हम, ठीक, इस पर एक सिक्का रख दीजिएगा, कार्ड को यहाँ से मारिएगा उंगली से, ये कार्ड चला जाएगा और सिक्का गिर जाएगा। चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार पृथ्वी पर उस वस्तु के भार का 1/6 भाग है। कितना भाग है? 6 भाग। भार बदलता है, द्रव्यमान नहीं बदलता, याद रखिएगा। मधुमक्खी के डंक का इलाज करने के लिए किसका इस्तेमाल करेंगे? बेकिंग सोडा का इस्तेमाल करेंगे। दिए गए परिपथ में किसका प्रवाह वामावर्त होता है? इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह वामावर्त होता है। अधिक अंतरकोशिकीय प्रसार के लिए, इसका तो आंसर ही नहीं है, पीडीएफ उल्टा बन गया है शायद। विरंजक चूर्ण को जल में मिश्रित करने पर कौन सी गैस निकलती है? क्लोरीन। ऊर्जा उत्पादन के दौरान ग्लूकोज का पायरुवेट में विघटित कहाँ होता है? ये कोशिका द्रव में होता है। पीतल में
कौन कौन मिले होते हैं, यानी पीतल बनाने के लिए तांबा और जस्ता मिलाया जाता है। कैल्शियम फास्फेट का सूत्र क्या होता है, Ca2PO4 का होल 2, Ca2PO4 का होल 2। चांदी और क्लोरीन के संयुक्त होने पर बनने वाले यौगिक क्या है, सिल्वर क्लोराइड है, सिल्वर क्लोराइड है। एक गोलीय दर्पण के परावर्ती पृष्ठ के मध्य एक बिंदु होता है जिसे क्या कहते हैं, पोल कहते हैं, ध्रुव। वायु गैस में मीथेन का प्रतिशत कितना होता है, 60% मीथेन होता है। पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण का मान कितना होता है, 9.8 मीटर प्रति सेकंड है। अगला प्रश्न देखिए, पुष्प के मध्य में स्थित क्या मादा प्रजनन भाग है। मादा प्रजनन वाले अंडक कहलाते हैं और पुरुष वाले क्या कहलाएंगे, पुंकेसर कहलाएंगे। न्यूलैंड्स के अष्टकों के नियम में निम्न तत्वों में से कौन सा तत्व अंतिम तत्व था, ये थोरियम था अंतिम तत्व न्यूलैंड्स के अष्टक नियम में। अष्टक नियम कौन दिया, न्यूलैंड से। इसमें अंतिम तत्व कौन है, थोरियम है। आपको आराम आराम से इसलिए बता रहे हैं क्योंकि ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और थोड़ा सा घुमा के पूछा है, तो आराम से पढ़ लीजिए। दोनों वस्तुओं के मध्य का बल हमेशा बराबर और विपरीत होता है। यह विचार न्यूटन के किस नियम के रूप में दिया गया है, तीसरा नियम। यानी आप जिस स्पीड से किसी को मारिएगा बॉल को या किसी और को, उसी स्पीड से पीछे आएगा, यानी क्रिया के बराबर विपरीत प्रतिक्रिया, तीसरा नियम है। मस्तिष्क का कौन सा हिस्सा श्वसन दर को नियंत्रित करता है, मेंडुला ऑब्लिगेंटा श्वसन दर को नियंत्रित करता है। यदि एक वस्तु का संवेग 3 गुना कर दिया जाए तो इसकी गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगा, 9 गुना हो जाएगा। मादाओं में अंडाणु उत्पादन की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, अंड जनन कहते हैं, अंड जनन। एक ही अवधि में मौजूद आधुनिक आवधिक तालिका तत्वों में निम्न में से क्या समान होगा, सेलों की संख्या समान होगा। अगला प्रश्न देखिए, किस परमाणु संख्या वाले तत्व के रासायनिक गुण मैग्नीशियम के समान होता है, ये 4 होता है। परमाणु के भीतर न्यूट्रॉन द्वारा प्रोटॉन पर आरोपित बल क्या कहलाता है, नाभिकीय बल कहलाता है। ऑक्सीजन के सापेक्ष क्लोरीन के संयोजकता कितना होता है, 7। ऑक्सीजन के सापेक्ष क्लोरीन का कितना होता है, 7। नर जनन कोशिकाओं का उत्पादन में कौन होता है, वृषण में, उत्पादन वृषण में होता है, किसमें, वृषण में। बेकिंग पाउडर जो होते हैं ये किसका बना होता है। जब मैं एग्जाम दे रहा था तो ये प्रश्न आया था, ठीक है ना, लेकिन हम गलत मार के आए थे क्योंकि ऑप्शन में सबसे पहला था कि जो बेकिंग पाउडर है किसका बना होता है। हम मार कर आए थे सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के बने होते हैं, लेकिन ये गलत है, ठीक है ना। ये टार्टेरिक अम्ल भी होता है, टार्टारिक अम्ल भी पाया जाता है। टार्टारिक अम्ल किसमें पाया जाता है, इमली में पाया जाता है, किसमें, इमली में। तो टार्टारिक अम्ल भी होते हैं, लेकिन फिर भी मेरा रिजल्ट हो गया है और मुझे जॉब भी लग गया, ठीक है ना। लेकिन ये गलती मार के आए थे हम, इसीलिए आप गलती ना मारेंगे। किस कॉर्क सेल में मौजूद एक रसायन है जो उसमें गैसों और पानी के प्रवेश को रोकता है, सुबेरिन। क्या है, सुबेरिन। पौधों में स्रावित होने वाला वह हार्मोन जिसके कारण उसका तना सूरज की रोशनी की ओर झुकता है, यह अभी बताएं, ऑक्सीन हार्मोन। साधारण नमक के विलयन के निर्माण के लिए सोडियम हाइड्रोक्साइड किसके साथ अभिक्रिया करता है, यह हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है। किसी विस्फोट के कारण समुद्र के तल पर बनने वाली लहरें क्या है, यह अनुदैर्घ्य होती है। कैसी होती है, अनुदैर्घ्य। एक परमाणु संख्या 57 वाला तत्व संबंध रखता है किस ब्लॉक से, डी ब्लॉक में है। कार्य शून्य होने की स्थिति में विस्थापन और लगाए जाने वाले बल के बीच का कोण कितना डिग्री होगा, 90 डिग्री का होगा। मतलब आप कोई काम 90 डिग्री पे कर रहे हैं तो आप काम नहीं किए हैं, यानी कार्य जो किए हैं शून्य किए हैं। मतलब आप किसी का सामान ढोए हैं माथा पे करके रखकर, तो आप 90 डिग्री पे चलिएगा, सीधे चलिएगा, तो वो कहेगा कि काम नहीं किए हैं, आपको पैसा नहीं मिलेगा। आप सोच सकते हैं फिर क्या करिएगा आप। एक सेल के विस्फोट के बाद कई टुकड़े अलग अलग दिशाओं में उड़ जाते हैं।
इस स्थिति में क्या संरक्षित रहता है? संवेग संरक्षित रहता है। समूह 18 में निष्क्रिय गैस होती है। निष्क्रिय गैस किसमें होती है? 18 में। पहाड़ से गिर रहे किसी पिंड में होती है, क्या होती है? तो पहाड़ से गिरते रहेगा तो गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा दोनों रहेगा, क्योंकि कभी गिरेगा फिर रुकेगा फिर गिरेगा, यानी लोग हटते रहेगा तो क्या हो जाएगा? गतिज फिर स्थितिज फिर गतिज फिर स्थितिज। समझदार हैं आप, समझ गए होंगे। विद्युत बल्ब में आमतौर पर रासायनिक रूप से निष्क्रिय गैस कौन सी होती है? नाइट्रोजन होती है। कौन सी गैस? नाइट्रोजन। आधुनिक आवर्त सारणी के किस समूह में हैलोजन को रखा गया है? 17वें में रखा गया है। क्वाइल की गति की दिशा चुंबकीय क्षेत्र के सापेक्ष होने पर, यानी कितना डिग्री होने पर प्रेरित धारा सबसे अधिक होगा? 90 डिग्री। वह बिंदु जहां एक वस्तु का संपूर्ण भार कार्य करता है उसे कौन सा केंद्र कहा जाता है? गुरुत्वाकर्षण का केंद्र कहा जाता है। O2 का उपयोग करके पाइरूवेट का विभाजन किसमें होता है? यह होता है माइटोकॉन्ड्रिया में। माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। पावर हाउस इसी को कहते हैं, ऊर्जा घर। निम्न में से कौन सा जानवर मुकुलन यानी बडिंग द्वारा पूर्ण उत्पादित करता है और पुनर्जनन को कार्यान्वित करता है? यह हाइड्रा है। चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार पृथ्वी पर के इसके भार का कितना हिस्सा होता है? 1/6। भार बदलते रहेगा, द्रव्यमान नहीं। रासायनिक अभिक्रिया जिसमें गर्मी उत्पन्न होती है उसे क्या कहेंगे? ऊष्मक्षेपी, यानी जिसमें ऊष्मा निकलेगा ऊष्मक्षेपी। निम्न में से कौन सा हार्मोन युवावस्था के समय लड़कों में दिखाई देने वाली उपस्थिति में बदलाव करता है? यह टेस्टोस्टेरोन है। यह लड़कों में दिखाई देता है, टेस्टोस्टेरोन। परमाणु संख्या के आधार पर तत्वों को वर्गीकृत किसने किया था? मोसले ने किया था 1913 में। कब? 1913। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सही सूत्र क्या होता है? CaOH का होल 2। 5 से 8% एसिटिक एसिड को क्या कहते हैं? सिरका कहते हैं। 5 से 8% तक रहेगा तो क्या कहेंगे? सिरका कहेंगे। क्या कहेंगे? सिरका। श्रवणीय रेंज से नीचे आवृत्तियों के साथ ध्वनि तरंगों को क्या कहते हैं? इंफ्रासोनिक कहते हैं। क्या कहते हैं? इंफ्रासोनिक। किसी सैटेलाइट और पृथ्वी के बीच आकर्षण का गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता है? तेजी करने के लिए क्या करेंगे? अभिकेंद्री बल का इस्तेमाल करेंगे। दूध वाला ताजे दूध में थोड़ा बेकिंग पाउडर मिला देता है। जो दूध वाले होते हैं थोड़ा सा बेकिंग पाउडर मिला देते हैं उसमें। क्यों? कि दूध के अम्लीयकरण को रोकने के लिए, यानी दूध जल्दी ना फटे। चालक तार को PVC द्वारा कोटिंग करके शॉर्ट सर्किट को रोका जा सकता है। शॉर्ट सर्किट को रोकते हैं PVC से, पॉलीविनाइल क्लोराइड होता है। 4 कार्बन परमाणुओं वाले हाइड्रोकार्बन के साथ जुड़ने वाला उपसर्ग क्या है? ब्यूट है। आपको बताए थे। पहला होता है मिथ, इथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन, डिक होता है, तो 4 वाले को ब्यूट बोलते हैं। O2 का आणविक द्रव्यमान कितना होता है? ऑक्सीजन का परमाणु संख्या 8, द्रव्यमान 16, 2 है तो 16 दूनी 32। बादलों का रंग सफेद किसके कारण होता है? प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण बादलों का रंग सफेद होता है। यानी कि किसने सजीव वस्तुओं में लक्षणों की आनुवंशिकता के सिद्धांतों के प्रतिपादन में योगदान दिए हैं? मेंडल दिए, ग्रेगरी जॉन मेंडल। किसके कारण अस्क्लेरेनकाइमा कोशिकाओं की दीवार मोटी होती है? लिग्निन के कारण होता है अस्क्लेरेनकाइमा की दीवार मोटा। 2 फोकस दूरियों वाले लेंस का उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो 2 फोकस दूरी लेंस का इस्तेमाल करेंगे मायोपिया के लिए और हाइपरमेट्रोपिया के लिए। ऊर्जा की व्यावसायिक इकाई क्या है? किलोवाट घंटा होता है, किलोवाट घंटा। यानी का किसके बीज पत्र पौधे के बीज में एक खाद्य भंडार के रूप में होता है। किसमें? बीज पत्र में। पारा कायस्क कौन है? सीनेवार है, सीनेवार। ईका एल्युमिनियम को
आधुनिक आवर्त सारणी में किस धातु के रूप में नामित किया गया है? इका एल्युमिनियम कहते हैं गैलियम। इका एल्युमिनियम गैलियम को कहा जाता है। एक जटिल अस्थाई उत्तक कौन है? जाइलम है। अस्थाई जटिल उत्तक, ये पेड़ पौधे को पानी पहुंचाता है, जाइलम। त्वरण का बीमा क्या है? L1M0T-2। तीसरे आवर्त में मौजूद तत्वों में कौन कक्षा होते हैं? K होता है, L होता है, M होता है। M तीसरे में होता है। रेगिस्तानी पौधे की बाहरी त्वचा पर मोम जैसे पदार्थ की परत पाई जाती है, यह पदार्थ क्या है? क्यूटीन है। क्या है? क्यूटीन। स्थितिज ऊर्जा किसके बराबर होती है? ये mgh के बराबर होती है, स्थितिज ऊर्जा। फॉर्मूला होता है mgh। गतिज ऊर्जा क्या होता है? हाफ mv²। दो सतहों के बीच सतह की अनियमितताओं के परिणाम स्वरूप होता है क्या? घर्षण होता है। जिस परमाणु के बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या पूर्ण होती है, उसकी संयोजकता क्या होती है? 0। उसकी संयोजकता क्या होती है? 0 होती है। सोडियम से क्लोरीन की ओर जाने पर परमाणु आकार क्या होगा? ये आपको बताना है। ये लास्ट प्रश्न है और आपके लिए छोड़ दिए हैं, ठीक है ना। और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगले पार्ट लेकर आएंगे आपके लिए। पूरा वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को समाप्त करते हैं अब।